15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है ये। ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पर फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है हम फोर्सेस की और इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ इट गोज लाइक दिस तो इट मींस कि देयर इज अ मोर डेंजर। चीन की चालबाजी और पाकिस्तान की नापाक साजिशों को देखते हुए भारत सरकार ने डिफेंस का खजाना पूरी तरह खोल दिया है। बजट 2026 में रक्षा बजट के जो आंकड़े सामने आए हैं वो इन देशों को तगड़ा झटका देने वाले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट का ऐलान किया है। पिछले साल ये आंकड़ा 6.81 लाख करोड़ था, लेकिन इस बार सरकार ने सीधे 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये दुश्मन को सीधा संदेश है कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। देयर इज ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%। किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है, ठीक है, और पोटेंशियली सुनने में ये आ रहा है, देयर इज ए पोटेंशियल, वो जिसे कहते हैं ना, वो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया वो जिसे कहते हैं ना SU-57 भी ले रहा है, SU-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने SU-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। मैं तो इसको व्हेन आई लुक इट फ्रॉम दिस लेंस तो आई डू फाइंड कि दिस इज़ अ बिग थिंग, अ वेरी बिग थिंग। आप अगर यू पुटिंग मनी इन दिस तो इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि दे आर गोइंग टू बाय मोर मिलिट्री हार्डवेयर, दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग। भाई शॉपिंग ही करनी होती है ना, और क्या करनी होती है इन्होंने। ये डिफेंस बजट सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि सेना की हर जरूरत को कवर करता है। इस आवंटन में थल सेना, नौसेना और वायु सेना का रेवेन्यू खर्च, नए हथियारों और तकनीक के लिए कैपिटल आउटले, डिफेंस पेंशन और रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सिविल संस्थानों का खर्च शामिल है। यानी बॉर्डर पर तैनात जवान से लेकर भविष्य की युद्ध तकनीक तक सब कुछ इस बजट का हिस्सा है। पिछले बजट में डिफेंस सर्विसेज के रेवेन्यू खर्च के लिए 3.12 लाख करोड़ रुपए रखे गए थे, जिसमें जवानों की सैलरी, भत्ते, हथियारों का रखरखाव और ऑपरेशनल तैयारी शामिल थी। अब इस बढ़े हुए बजट से सेना की ताकत और तैयारी दोनों को और मजबूत किया जाएगा, खासकर ऐसे वक्त में जब चीन LAC पर लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है और पाकिस्तान सीमा पार से उकसावे की कोशिश कर रहा है। सरकार साफ कर चुकी है कि डिफेंस खर्च सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि रणनीतिक निवेश है। भारी कैपिटल खर्च से देश में ही हथियार और सैन्य उपकरण बनाने को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत की विदेशी निर्भरता कम होगी और मेक इन इंडिया को नई ताकत मिलेगी। इसका सीधा फायदा ये होगा कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा और युद्ध की स्थिति में सप्लाई के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहेगा। कुल मिलाकर बजट 2026 में डिफेंस पर बढ़ा हुआ खर्च एक बड़ा संदेश है। भारत ने साफ कर दिया कि बदलते वैश्विक हालात और पड़ोसी देशों से मिल रही चुनौतियों के बीच देश की सैन्य ताकत, आधुनिक हथियार
और जवानों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये बजट बताता है कि भारत अब खतरे का इंतजार नहीं करता, बल्कि पहले से तैयार रहता है। इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन चुका है, बनेगा नहीं या बनने वाला नहीं है, वो एशियन टाइगर बन चुका है। अच्छा, एशियन टाइगर किस बेस पे बनते हैं, वो आपके सवाल को मैं बीच में लेके आता हूँ। देखिए, अभी आपने कहा कि चाइना के जो लैपटॉप थे वो इंडिया ने, भारत ने उसे बैन किया, इस बेस को लेके कि हम लोग अपना ही प्रोडक्ट बनाएंगे, हम अपना लैपटॉप बनाएंगे। अच्छा, इस चीज को भी आप अब साइड पे कीजिए। आज से आप चंद साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल पीछे आप जब जाते हैं ना मैडम, तो आप इंडिया के न्यूज निकाल के देखिए, और जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, आप 10 इयर्स पीछे चले जाइए, उसमें आप अखबारात में पढ़ें, मोदी जी के इंटरव्यूज आप निकालें। मोदी जी का सबसे बड़ा उन्होंने एक जो है ना मुहिम चलाई थी अपनी कंट्री के बीच में कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर काम करेंगे। यानी कि उनकी वर्किंग ये थी कि हम दुनिया में चाहे वक्ती तौर पे हम पीछे नजर आए, लोगों को उन्हें नजर आए कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोगों की मदद नहीं लेंगे। आज इंडिया का और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की मिसाल लें तो इंडिया ने एक मर्सिडीज गाड़ी बनाई है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, जो कि एक चार्ज पे 850 किलोमीटर बनती है। इंडिया अब दुबई से मुंबई 2000 किलोमीटर ब्रिज बना रहा है। हम अमेरिका का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम फ्रांस का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम यूरोप का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम चाइना की तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे, चाहे वक्ती तौर पे हम कितना पीछे चले जाएं। तो देखने को भी यही मिला। पाकिस्तान में जदीद चीजें आपको नजर आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद गाड़ियां आपको नजर आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद फोन आपको नजर आने लग गए, पाकिस्तान में जदीद बिल्डिंगें आपको नजर आने लग गई। लेकिन भारत में ये चीजें थोड़ी सी पीछे नजर आ रही थी। लेकिन हमें क्या पता था कि वो मेड इन इंडिया के ऊपर ऐसी वर्किंग कर रहे हैं कि 10 साल बाद वो पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे, पूरी दुनिया की नजरें भारत पे होंगी 10 साल बाद कि वो क्या वर्किंग कर रहे हैं ऐसी। तो देखिए, उन्होंने जब मेड इन इंडिया पे काम किया, मैडम, जब आप मेड इन पाकिस्तान पे काम करते हैं, मेड इन इंडिया पे काम करते हैं, तो वो आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक फर्क लेके आता है। इस हवाले से दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग। इसका मतलब ये भी है कि जो एट वन पॉइंट दे डू थिंक कि यार हमें किसी ना किसी तरह बड़ी मिलिट्री हार्डवेयर मजीद खरीदना, ये S-400 में पैसा लगाएंगे, ये Su-57 में पैसा लगाएंगे, यही है ना, इधर ही पैसा लगाएंगे और किधर लगाना है इन्होंने पैसा। और इट मीन्स कि ये अमेरिका से वो डिस्पाइट अमेरिकन प्रेशर F-35 फिर ये नहीं खरीद रहे, शायद ये भी एक चीज नजर आ रही है कि डिस्पाइट इसके ये F-35 नहीं खरीद रहे। उसकी एक वजह तो ये है कि शायद Su-57 में ले सकते हैं जल्दी, ये भी मैं आपको बताऊं, Su-57 जल्दी ले सकते हैं क्योंकि रशिया के साथ इनका वो कंफर्ट लेवल है, डिस्पाइट द फैक्ट के S-400 नहीं आया जितना जल्दी इनको चाहिए था। इंडिया को जितना जल्दी इंडिया को चाहिए था उतनी जल्दी नहीं आया। लेकिन ये चीज तो बताती है कि दे आर इंटरेस्टेड कि हमें हर कीमत के ऊपर अपना मिलिट्री हार्डवेयर जो है उसको पाकिस्तान के मुकाबले में लेके आना। दैट्स व्हाट दे थिंक कि हमें हर कीमत पे ये खरीदना ही खरीदना है। देखिए, वो दे वांट एडवांस टेक्नोलॉजिकल एज चाहते हैं, ठीक है जी, एडवांस डीप टेक्निकल स्टेज के ऊपर वो कहते हैं कि कन्वर्सेशंस भी पहुंच गई हैं। Su-57 जो है, जो Su-57 जो है वो जिसे कहते हैं ना 5th जनरेशन जेट है, और इंडिया जो है वो ऑलरेडी उनके पास है 4.5 जनरेशन। और अब देखते हैं कि अमेरिका इंडिया पे कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता, ये है सवाल। अमेरिका इंडिया के ऊपर कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता। लास्ट टाइम तो इन्होंने S-400 लिया जब, ठीक है, तो उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने कहा जी हम आपको वेवर देते हैं, जो वेवर इन्होंने टर्की को नहीं दिया था। अब उनको वो कहते हैं जी वेवर आपको देते हैं। तो मैं तो इस चीज को देख रहा हूं कि अगर इंडिया ये खरीदता है, ठीक है,
आपको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। अभी मैं दिफा इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था पिछले दिन। वहां से भी कुछ बहुत सारी चीजें जो हैं वो खरीद रहे हैं। ठीक है ना जी। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है, इंडिया बेसिकली है ये इसलिए ले रहा है, वो कहता है कि एट द एंड ऑफ द डे हम इसकी SU-57 की लोकल वर्जन बना सकते हैं। अमेरिकन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते। पाकिस्तान बड़ी सीधी सी बात है, हमारा तो कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है। हमारा तो कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है। ठीक है जी। और तो ये एक वो चीज बड़ी क्लियर सी आ जाती है, हमारा कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है। दिस इज व्हाट आई सी, दिस इज व्हाट आई रियलाइज। तो अगर कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है तो फिर हमें किस चीज की वो जो है ना वो करने की जरूरत है। हमें तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मसला नहीं होता, वो कि हमने वो जो क्या नाम है उसका, एक हमने JF-17 थंडर तो हमने बनाया हुआ है। दूसरा सुनने में ये भी आया कि इंडिया जो है वो उसने दिफा में तो जो पैसा लगा रहा है, ठीक है, एंड दे आर सेइंग कि जी हम ये ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बाकी जो है वो चाबहार पोर्ट के ऊपर कोई एलोकेशन नहीं इस दफ़ा की। हमने जो है ना दबाना है नेबरिंग कंट्रीज़ को, ठीक है, थिंग्स विल नॉट वर्क। इंडिया को जैसे चाइना ने रीजनल ममालिक के साथ सॉफ्ट रहा है ना, लेकिन वो फिर एक ये भी है ना, इलेक्टोरल एडवांटेज मिलता है। द मोर दे गेट टफ ऑन अस, द मोर दे गेट टफ ऑन बांग्लादेश, उनको एडवांटेज मिलता है। इस चीज़ को भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि दिस इज़ ऑल अबाउट एडवांटेज। ये एडवांटेज की गेम है सारी। और बाकी अब देखते हैं कि क्या किधर कैसे, जैसे वो कहते हैं ना वो चीज़ जो है वो नज़र आती है। दोस्तों, भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के केंद्रीय बजट में डिफेंस के लिए ऐतिहासिक आवंटन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर विशेष जोर देते हुए बजट में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए कुल रक्षा बजट में पिछले वर्ष 2025 से 26 के मुकाबले 15% की वृद्धि की गई है, जिसमें कैपिटल आउटले के तहत नए हथियारों और आधुनिकीकरण के लिए आवंटित राशि में लगभग 21.84% की बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इस तरह कुल रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़ यानी $94.5 बिलियन, आधुनिकीकरण के लिए $26.4 बिलियन, राजस्व व्यय $44 बिलियन रखा गया है। भारत के इस बजट को देखकर पाकिस्तानी मीडिया की आंखें फटी रह गई है। खासकर पाक जर्नलिस्ट और एनालिस्ट कमर चीमा की तो चीखें निकल रही है।